हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखेंगे किस तरह से सेंटीमेंट्स आज रहे हैं और कैसे रहने वाले हैं। कुछ आप लोगों की क्वेरीज थी, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सारी चीज़ें डिटेल में देखते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मॉर्निंग में मैं जो आपको सेंटीमेंट्स देता हूँ वो बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है। आप उसको जाके बैक टेस्टिंग में देख सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाता है, यहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। देखेंगे आप 7/12 पे मैंने आपके लिए पोस्ट किया था कि मार्केट में जो 71,515 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे मार्केट आता है 71,370 के आसपास तक, और फिर जब उसके ऊपर निकला है तो अभी आप देख रहे हैं करंट में वो लगभग 71,875-80 के आसपास चल रहा है। तो ऐसा ब्रेकआउट होता है, क्यों होता है उसको भी हम देखेंगे। तो हम सीधे चलते हैं चार्ट पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए पोस्ट किया था, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उस समय इवनिंग के 7:12 हो रहे थे, 7:12, और लगभग 3 से 4 मिनट बाद ही मोमेंटम हो जाता है। तो कारण क्या था, मैं उसको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में हम डिटेल में देखेंगे। आप लोगों की क्वेरी थी कि अब कंफर्मेशन कब करें। तो फ्रेंड्स, जब भी मार्केट सपोर्ट के पास जाता है या रेजिस्टेंस के पास जाता है, पहली बार जाता है तो कंफर्मेशन नहीं करता। अगर उसी के आसपास घूम रहा है तो ये थोड़ा थोड़ा कंफर्म करने लगता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ से अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, दोबारा इसके पास जाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन कर रहा है खुद से कि मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ। तो वहाँ आपको देखना होता है। जनरली 2 से 3 बार मार्केट अगर सपोर्ट के पास जाता है तो उसको ब्रेक कर देता है, अगर रेजिस्टेंस के पास जाता है तो उसको ब्रेक कर देता है। ये डिपेंड करता है आपको उसमें प्राइस पैटर्न कैसा बनना है, आपको स्टडी करनी पड़ेगी और लर्न करना पड़ेगा। अब ये दोबारा से नीचे आ रहा है, तो यहाँ से अगर आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट अभी तक बुक किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो थोड़ा सा प्रॉफिट कर सकते हैं। ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए 72,000 का लेवल यहाँ पे बना हुआ, क्योंकि राउंड फिगर है, साइकोलॉजिकल है। अब यहाँ से जो इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा 72,000 का, और सपोर्ट का काम करेगा 71,500 का। मैं आपके लिए जो डिस्कस कर रहे थे, 1 टाइम आया, 2nd टाइम आया, 3rd टाइम यहाँ पे आया, उसके बाद यहीं पे टाइम बिता रहा है। कल भी मैंने आपके लिए रेंज दिया था कि मार्केट इसी रेंज में घूमने की कोशिश करेगा, उसके बाद ऊपर निकलेगा। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं यहाँ से आपको क्या सेंटीमेंट मिल रहा है। साथ में आपको BTST का ट्रेड अगर चाहिए तो उसके लिए जो मैं आपको रेंज देता हूँ स्पेशली आप उसको देखना पड़ेगा। क्लियर ऐसा नहीं होता है कि मार्केट यही करने वाला है। वहाँ जहाँ भी हम बाई करेंगे, सेल करेंगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं उसके साथ में रिस्क फैक्टर जुड़ा होता है। आपको अपने रिस्क बेस पे चलना होगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने मॉर्निंग में सेंटीमेंट दिया था, अगर आपने वीडियो भी देखा होगा तो ये इसी लो को क्रॉस नहीं कर रहा। इसका मतलब ये था कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं लगभग 900 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम इसने कर दिया है। इसने जो हाई लगाया है, अगर किस कैंडल की बात करते हैं तो लगभग 71,900, मतलब लगभग 1000 पॉइंट का मोमेंटम आज भी रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या इसमें कितना रिस्क आप ले सकते। BTST अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, जनरली आपको 400 से 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना होगा। क्या आप उतने के लिए रेडी हैं? तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और उसके साथ में आप ब्रेकआउट को पकड़िए, रेंज को पकड़िए, ज़बरदस्त मूव रहेगा। रेंज जब भी ट्रेड होता है ऊपर और नीचे आप देखिए, प्राइस पैटर्न को ध्यान में से देखिए, उसके बाद प्लान करिए। मैंने आपको कल भी बताया था कि 71,500 के ऊपर निकलेगा तो आपको 72,000 होते हुए 72,200 के लेवल पे जाएगा। इनके नीचे निकलता 70,800 होता हुआ तो 70,600 को ब्रेक करता तो डेफिनेटली ये 70,000 के आसपास आता। दोनों सेंटीमेंट्स थे, तो आपको वो चीज़ें वहाँ पे देखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। क्लियर और श्योर कहीं भी आपको कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होती। मैंने आपको आपके Q&A वाली वीडियो में भी बताया था, आज भी आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको प्राइस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए रिस्क रिवार्ड की बेस पे जाना होगा, तभी आप यहाँ से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। मार्केट जो कल का इसने हाई लगाया था उसके ऊपर ही लगातार ट्रेड कर रहा है, तो आपको यहाँ पे 71,250 के आसपास तक आप स्टॉप लॉस ले सकते थे। 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने पे आपको सीधा 72,000 का टारगेट दिख रहा है यहाँ पे। अगर 72,000 नहीं जाता है, 71,900 ऑलरेडी टच कर चुका है, पॉसिबिलिटीज है जाने की। अगर जाता है, टच करता है तो बहुत बेटर होगा। अब हम आज की बात कर लेते हैं। आपको अगर BTST भी लेना है या आपको क्लियर देखना है क्या सेंटीमेंट्स हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको धीरे धीरे चार्ट पे टाइम देना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे कितनी बार मार्केट जाके हिट कर चुका है। जनरली जब मार्केट एक बार में किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उसके आसपास जाने की दोबारा भी कोशिश करता है।
अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखेंगे तो मार्केट ऑलरेडी 71,500 के ऊपर निकल चुका है, तो 500 हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब मार्केट को यहीं पे सस्टेन करना चाहिए। और नेक्स्ट अगर इसके ऊपर हम देखते हैं तो ट्रेंड अगर आप पकड़ोगे तो आप BTST करिए या फिर पोजिशनल करिए। आप अगर ट्रेंड पकड़ना सीख रहे हैं तो ज़बरदस्त आपको मोमेंटम रह सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये रेंज प्रेडिक्शन आपके लिए ऑलरेडी मैंने डेली वीडियो में करता हूँ। या आप रेंज को पकड़िए, रेंज जब भी आपको पकड़ में आएगी ज़बरदस्त तरीके से फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे इसने रेंज बनाया, उसको आप ट्रेड करिए। मेरी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, वहाँ जाके आप देखिए मेरी साइकोलॉजी क्या होती है। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही होगी तो डेफिनेटली आपकी साइकोलॉजी भी मेरी समझ में आ रही है, किस तरह से मेरे क्या मार्किंग करने का क्या रीज़न होता है। अब यहाँ पे 72,000 से लेके 72,211 तक का जो रेंज है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन मान सकते हैं, क्योंकि इसके पास मार्केट अभी फर्स्ट टाइम आ रहा है। और अगर इसको सडनली ब्रेक भी करने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली इसको क्रैक करके डाउन साइड भी आने की कोशिश करे, जैसे यहाँ भी किया था। अगर यहाँ पे ये छोटी छोटी कैंडल्स बनाने की कोशिश करता है तो यहाँ भी आपको श्योर हो जाना चाहिए कि कल के दिन हो सकता है आपको एक नया स्पाइक देखने को मिले। सारी कंडीशन मार्केट के फेवर में चलती हैं, तो कोई सडनली न्यूज़ आ जाती है तो वहाँ पे किसी का कोई भी फैक्टर काम करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। तो यहाँ भी अब अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली हमें अच्छा ट्रेड मिलता हुआ दिखाई पड़ा। अब डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं फ्रेंड्स। डेली टाइम फ्रेम में अगर BTST आप करना चाह रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम की वीडियो आप देखिए। अगर आपका रिस्क रिवार्ड उसके लेवल में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, प्रीवियस डे के ऊपर क्लोज करना चाह रहा है, तो आप उसको उतना रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे छोटी कैंडल बनी थी तो हमारा प्रेडिक्शन ये था मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा 71,500। 500 ऊपर नहीं निकला तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए था। डेली नहीं मिलता है हमें टारगेट। और साथ में अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्रेकआउट के सेंटीमेंट्स में, तो जब भी मार्केट छोटी कैंडल बनाता है उस टाइम पे बहुत अच्छा मोमेंटम रहता है, जिधर भी रहता है। अब इसने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद में अब इसको क्लोजिंग हो जाती है 71,500 के ऊपर, तो मार्केट के लिए नेक्स्ट लेवल यहाँ पे 71,211 का जो मैंने बताया है वो रहेगा। उसके बाद मार्केट सीधा 73,000 को टच करने की कोशिश करेगा। ये यहाँ पे क्लियर है। आप इसको जिस फॉर्मेट में लेके जाना चाहें आपके लिए बेटर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। नए हैं तो एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, और आपकी जो क्वेरीज रहती है मैं धीरे धीरे करके एक एक वीडियो बनाता हुआ